बढ़िया रही है। तो मेरे से 2020 या 21 मिस्टेक्स ये हुई थी कि मैं मेंस में रीजनिंग पे ध्यान ही नहीं देता था। बस अच्छा। जीए मैथ्स और इंग्लिश में लगा रहता था। मेरे साथ ये भी हुआ था कि मेरे मेंस में मेरे ओवरऑल कट ऑफ से काफी अधिक मार्क्स थे, 20 मार्क्स 30 मार्क्स इवन अधिक थे आरआरबी में लास्ट ईयर। अच्छा। बट मैं रीजनिंग में फेल हो गया था क्योंकि मैंने रीजनिंग पे ध्यान ही नहीं दिया था। वो मेरा स्ट्रांग पॉइंट था, मैंने बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया था कि ये मेरा बढ़िया जाएगा ही। और उसके बाद एक और ये रहता था ना कि सारे क्वेश्चंस मुझे बनाने हैं। हम्म। मतलब सभी मतलब मुझे बेस्ट करना है। हम्म। बेस्ट के चक्कर में ये होता था कि मतलब जो टॉपिक मेरे से होना ही नहीं है, क्योंकि सभी कुछ कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, वो मतलब टॉपिक उतने कम टाइम में कवर नहीं हो सकती है। हम्म। मैं उसमें भी लग गया था कि मुझे ये भी करना है, वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ है पार्थ, जिन्होंने अभी रिसेंटली क्लियर करा है आरआरबी क्लर्क, और भी बहुत सारे एग्जाम्स के प्रीलिम्स उनके क्लियर हुए हैं और मेंस क्लियर हुए हैं, और वो बाकी एग्जाम्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। सो हाय पार्थ, कैसे हैं आप? हेलो मैम, मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू। कैसा लग रहा है फाइनली एक रिजल्ट देख कर कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है? फाइनली यही लग रहा है कि जो मैंने ड्रीम देखा था वो पूरा हुआ है, क्योंकि मैं काफी ईयर से मेहनत कर रहा था, बार बार कुछ मार्क्स से मेरे रह जा रहे थे मेंस में। फाइनली इस बार हो गया मेरा। तो एक ब्रीफ मुझे इंट्रो दीजिए अपना, कि आपने कब से ये जर्नी आपने स्टार्ट करी? आपने कहा कि बार बार रह जा रहा था, तो कब से आप प्रिपेयर कर रहे हैं? मैम मैं एक्चुअली 2020 से मैं थोड़ा सीरियस हुआ था गवर्नमेंट जॉब के प्रति। हम्म। उस साल करीब मैंने 3 4 प्रीलिम्स क्वालिफाई किए थे। ओके। बट कहीं ना बट कहीं ना कहीं मेंस में किसी कारण से लैग कर जा रहा था, शायद स्ट्रेटजी मेरी सही नहीं थी। ठीक है। 2020 से आपने बोला कि आप एक सीरियस प्रिपरेशन जो है आपने स्टार्ट कर दी है 2020 से। है तो ना। जो आपको सिलेक्शन मिला है वो मिला है 2022 के एग्जाम में। तो 2020 और 2021 के जो आपके एग्जाम्स थे, उस बीच आपका कोई प्रीलिम्स क्लियर हुआ? मैम 2020 में मैंने तीन एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क मैंने क्वालिफाई किया था। हम्म। देन आफ्टर 21 में मैं एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, ये एंड हमारे स्टेट बिहार स्टेट की कोऑपरेटिव बैंक की एग्जाम होती है, उसके प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई किया था, करीब ओके। 4 5। तो ऐसा पहली बट बार हुआ है मेंस में 2021 हाँ। एग्जाम्स में, 2022 एग्जाम्स में, जब आपके मेंस भी क्लियर हुए हैं? हाँ, इस साल 2 3 मेंस मेरे क्लियर हुए हैं। तो कुछ रिजल्ट पेंडिंग में भी है, मैंने इंटरव्यू दे रखा। ओके, क्या चेंजेस लेकर आए थे आप 2020 में नहीं जो इम्प्लीमेंट कर पाए, 2021 में नहीं कर पाए, फिर 2022 में आपके सारे मेंस निकलते रहे? एक्चुअली मैम मेरी स्ट्रेटजी जो थी वो सही नहीं थी। मैं जो मतलब मॉक या क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट कर रहा था, वो मुझे मार्क्स अच्छे आते थे, मैं कॉन्फिडेंट हो जाता था। बट एग्जाम में वो लेवल वैसा होता नहीं था। तो अच्छा। फिर मैंने पीएम की ओर स्विच किया। क्योंकि मैंने देखा था यूट्यूब पर काफी टीचर्स के द्वारा रिकमेंड किया जा रहा था, या फिर जो स्टूडेंट्स थे जो हाल में क्वालिफाई किए तो रिकमेंड करते थे, तो फिर मैंने ट्राई किया। पहले मैंने इसका फ्री में आपका जो मॉक होता है ना, मैंने वो हम्म। ट्राई किया था, तो काफी मुझे मतलब एग्जाम से रिलेटेबल लगा। फिर मैंने परचेज किया, और इसका प्रीलिम्स के साथ साथ मॉक का लेवल भी काफी सही है। ओके। तो 2022 में आपने ये सारे चेंजेस करे। आप मुझे ये बताइए, 2020 में जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो आपके प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटेजी थी? मतलब जो अभी तक इतने 3 सालों में आपको लगा कि जो बेस्ट प्रीलिम्स के लिए आपकी स्ट्रेटेजी थी, वो क्या थी? और कैसे आपने स्पीड मेंटेन रखी? क्योंकि प्रीलिम्स आपके स्टार्टिंग से ही सारे क्लियर हुए हैं, चाहे वो 2020 में हो, 2021 में हो, या 2022 में हो। तो उसके लिए क्या आपने ऐसा बेस्ट किया था? मैम मैंने पहले अपने बेसिक्स पे ध्यान दिया था। मतलब मैंने देखा था सबसे पहले कि मतलब कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें मैं मतलब हाईएस्ट में मार्क्स अचीव कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ मुझे क्वालिफाई करना था। वहीं हम्म। आरआरबी क्लर्क पे मैंने जब ध्यान दिया था, तो मैंने देखा था कि इसमें 80 में 75 76, मतलब बोल सकते हो आप 90 95 परसेंटाइल, वो भी फुल एक्यूरेसी के साथ नंबर चाहिए था। हम्म। हाँ, प्रीलिम्स में इसमें इंग्लिश नहीं था, ठीक है, हम्म। लैंग्वेज। तो हम्म। मैंने रीजनिंग में तो मेरा ठीक था नॉर्मली, जो मैं भी हम्म। क्लास करता था, जो भी मैं क्लास करता था उससे हो जाता था। बट मैथ्स में कुछ सेक्शन में मैं लैग करता था। ओके। तो फिर मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया, मतलब उसके लिए स्पेशली मैं टाइम देना शुरू किया। डेली रूटीन बनाकर कि 2 दिनों में ये टॉपिक कवर करना है, फिर नेक्स्ट 2 दिनों में ये टॉपिक कवर करना है। उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ते चला गया। ओके। तो टाइम टेबल कैसे सेट करते थे कि एक दिन में तीनों सब्जेक्ट्स को देते थे टाइम, की हाँ तीनों
थोड़ा थोड़ा टाइम पढ़ना है, या फिर ऐसा डे वाइज रहता था, आज क्वांट, कल रीजनिंग, परसों इंग्लिश? मैंने एक्चुअली एक A4 साइज शीट में मैंने डेट मेंशन किया हुआ था हर एक वीक का। और साथ में ना कि जैसे रीजनिंग का जो जो मेन टॉपिक है, लाइक पर डे 5 मुझे पजल बनाना है, हम्म। 10 स्टाइलोलिज्म बनाना है, डायरेक्शन का इतना बनाना है। मैथ्स में स्पीड मैथ्स जो होते हैं, लाइक सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, ये सब पर डे मुझे इतना करना है। और अर्थमेटिक का डेली में दो दो तीन तीन टॉपिक में रखता था कि पर डे अच्छा। 5 10 कहीं से भी क्वेश्चंस मुझे ढूंढ कर बनाने हैं, वो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस या फिर यूट्यूब पे कहीं किसी सोर्स से मिल जाए। पर हम्म। डे मुझे इतना करना है। और मैं पर डे सारे टॉपिक मतलब सारे सेक्शन को मैं टच करता था, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, या फिर इंग्लिश हो। तो आपने जो प्रिपरेशन करी, जब आप कर रहे थे ये तीनों सब्जेक्ट्स, तो जीए को कब आपने स्टार्ट कंसिडर करना स्टार्ट किया कि हाँ अब जीए भी पढ़ना है? बिकॉज मेंस का सबसे जो टफ सब्जेक्ट है, जो बच्चों को डरा कर रखता है, वो जीए है। सबके तो नहीं अपडेटेड रहते हैं, सब लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो आपने जीए को कब इंक्लूड करा अपने स्केड्यूल में? मैम एक्चुअली जीए मेरे शेड्यूल में कभी रेगुलर नहीं हो पाता था। हम्म। जब मैं एग्जाम में रिजल्ट आता था, मेंस में जब फेल होता था, तो सोचता था कि नहीं, कल से मुझे जीए कंटिन्यू कर लेना है। एक हम्म। सप्ताह 2 सप्ताह तक जुनून रहता था, मैं पढ़ता था, हम्म। फिर वो रूटीन गड़बड़ हो जाता था। बट हाँ, जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर होता था, अगर मैं हम्म। प्रीलिम्स में क्वालिफाई होता था, उस दिन से मैं पीडीएफ लेकर या फिर जो भी वेबसाइट पे अवेलेबल कंटेंट जो मुझे सही लगता था, उसको मैं डेली बेसिस पे तीन, मतलब सबसे अधिक मैं टाइम उसी पे दिया करता था, जीए में ही। इन तीन सब्जेक्ट्स के बाद मेंस के लिए फिर आप जीए पर फोकस करते थे हमेशा ही? तो मॉक हाँ, टेस्ट लगाना कब स्टार्ट किया पार्थ, कि अब चलो बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ कर लगा लिए, तो मॉक टेस्ट का क्या रोल रहा आपकी स्ट्रेटेजी में? मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग से मैं देता था, क्योंकि मॉक टेस्ट देकर ही मुझे मिला, मतलब मुझे लगा था कि मेरा ये सेक्शन कमजोर है या इस पे मेहनत करने की जरूरत है। बाद में प्रीलिम्स के टाइम में जब एक सप्ताह बचता था, तो कभी कभी ऐसा होता था पर डे में 3 3 4 4 प्रीलिम्स का मॉक दे दिया करता था। इवन आईबीपीएस पीओ के टाइम्स में ऐसा भी हुआ है कि मैंने मेंस का पर डे 2 या 3 मॉक दिया है। 2 3 दिन मेंस ऐसे भी का? हुए थे, ये दो, हाँ, 2 3 मॉक में दे देता था एक दिन में। तो वो हैबिट आपने वहीं पे अपनी डेवलप कर ली थी कि 3 आवर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सिटिंग हैबिट बनानी है मेंस के लिए? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, बच्चे देते हैं, मेंस स्टार्ट करते हैं और उसके बाद सबमिट कर देते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि क्या कैसे मेंस के लिए मॉक अप्रोच करने चाहिए? जैसे फर्स्ट टाइम मतलब स्टार्टिंग में देने में तो काफी दिक्कतें होती है, 3 घंटे 3.5 घंटे कंटिन्यूअसली बैठने में। हम्म। उसको एनालाइज भी करना होता है, तो वो नहीं हो पाता है। मेरे से कभी नहीं हो पाता था स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, मतलब 2 दिन 3 दिन, फिर थोड़ा अंदर प्रेशर होता था, मतलब एग्जाम नजदीक आ रहा है, शायद इस बार फेल कर जाऊंगा। हम्म। तो फिर उसके बाद में 2 मॉक देता था, फिर कभी कभी एग्जाम से 3 4 दिन पहले तक मैंने 3 मॉक भी दिए हैं। हम्म। अच्छा। हाँ। आपने ग्रेजुएशन किस ईयर में करा है पार्थ? मैंने 2016 मैंने किया है, बीबीए किया मैंने। ओके, तो 2016 टू 2020 आपने क्या किया? मैंने जॉब किया था, प्राइवेट कंपनी मैंने जॉब की थी। हम्म। तो इसमें जैसे एक बड़ा डिसीजन है कि 4 साल आप जॉब में थे, उसके बाद अचानक से फिर आप जॉब क्विट कर रहे हो और प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी आप लगातार 2 3 साल तक कर रहे हो, तो कैसा रहा? कि घर वालों का क्या टेक था इस पे? क्या उनसे मतलब सपोर्टिव थे, या फिर ये था कि प्राइवेट जॉब ही कर लेते? नहीं, वो स्टार्टिंग से ही मतलब जो भी मेरा डिसीजन था उसमें सपोर्ट वो करते थे। उनका सपोर्ट काफी रहता था। तो 2020 ऐसा होता है ना कि या तो आपकी प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो, तो फिर थोड़ा वो डाउट रहता है अंदर कि मैं कुछ सही में ही गलत कर रहा हूँ, कि यहाँ से प्रिपरेशन प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो रहा है। बट सारे प्रीलिम्स आपके क्लियर हो रहे हैं, 2 साल रेगुलर आपके बैक टू बैक क्लियर हो रहे हैं, और मेंस नहीं निकल रहे हैं। तो उस टाइम पे इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि क्यों नहीं हो रहा है। तो आपने ये कब फिगर आउट किया कि हाँ ये गलत है? कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो आपने करेक्ट करी अपनी 2022 में, और आप जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें बताना चाहेंगे कि ये मिस्टेक्स मत करिए? मेरी रीजनिंग स्टार्टिंग से बढ़िया रही है, तो मेरे से 2020 या 21 मिस्टेक्स ये हुई थी कि मैं मेंस में रीजनिंग पे ध्यान ही नहीं देता था, बस अच्छा। जीए मैथ्स और इंग्लिश में लगा रहता था। मेरे साथ ये भी हुआ था कि मेरे मेंस में मेरे ओवरऑल कट ऑफ से काफी अधिक मार्क्स थे, 20 मार्क्स 30 मार्क्स इवन अधिक थे आरआरबी में लास्ट ईयर। अच्छा। बट मैं रीजनिंग में फेल हो गया था, क्योंकि मैंने रीजनिंग पे ध्यान ही नहीं दिया था। वो मेरा स्ट्रांग पॉइंट था, मैंने बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया था कि ये मेरा बढ़िया जाएगा ही। और उसके बाद एक और ये रहता था ना कि सारे क्वेश्चंस मुझे बनाने हैं। हम्म। मतलब
सभी मतलब मुझे बेस्ट करना है। हम्म। बेस्ट के चक्कर में ये होता था कि मतलब जो टॉपिक मेरे से होना ही नहीं है, क्योंकि सभी कुछ कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, वो मतलब टॉपिक उतने कम टाइम में कवर नहीं हो सकती है। हम्म। मैं उसमें भी लग गया था कि मुझे ये भी करना है, वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ओके, तो ये आप एक्चुअल एग्जाम में सोचते थे कि सब अटेम्प्ट कर लूं मैं, कि रीजनिंग मेरा स्ट्रांग हाँ, है, सभी क्योंकि करके जाऊं। 2020 स्टार्टिंग में जब मैंने किया था तो मैंने जो फर्स्ट एग्जाम दिया था एसबीआई क्लर्क, मेरा वो निकल गया था, प्रीलिम्स निकल गया था। हम्म। शायद वो नहीं निकला होता तो मैं जरूर सोचता वापस प्राइवेट जॉब की ओर स्विच करने का, बट वो हम्म। एग्जाम मैंने दिया, निकल गया, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि ये मेरे से हो। तो उसके बाद मैं मतलब चाहता था हमेशा मेंस में अधिक नंबर लाने के लिए, कि शायद इंटरव्यू मेरे लिए फायदेमंद होगा, और उसी चक्कर में मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था। मैथ्स में क्वांट हमेशा मेंस का काफी टफ होता है, हम्म। खासकर पीओ लेवल का बहुत ही अधिक टफ होता है। मैं उसमें भी सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करता था। वो मेरी मतलब गलत स्ट्रेटजी में प्रिंट है, या उन्हें मैं यही मतलब अपने तरफ से मैसेज यही पास करूंगा कि सारे जो उनका स्ट्रांग पॉइंट है ना उस पे मतलब थोड़ा अधिक ध्यान देकर उसको और बेस्ट कर लें, और जो वीक पॉइंट उन्हें लग सकता है कि हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि सभी का सब कुछ नहीं सही हो सकता है। हाँ, हम्म। कुछ मतलब कुछ लोगों का हो बिल्कुल हो सकता है, हम्म। एक्सेप्शन केस में। तो बस हमें ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करना है। हम्म। तो बस प्रीलिम्स एक में तो ऐसा आपको कट ऑफ स्ट्रेटजी है। बनाया जो मेरा, हाँ हम्म। मेनली हमें कट ऑफ ही क्वालिफाई करना है। तो जो भी स्ट्रेटजी बनाई यही बनाई कि किसी का लैंग्वेज सब्जेक्ट काफी अच्छा होता है, किसी का हम्म। रीजनिंग काफी अच्छा होता है, तो एक दो मेंस के लिए खासकर एक दो सेक्शन को अगर काफी स्ट्रांग कर लेना, हम्म। मतलब उससे मार्क्स लेने के लिए और सभी को कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए, तो शायद निकल जाएगा। ओके, तो आपने जीए को कैसे स्ट्रॉन्ग किया? अपना जीए के लिए आप कैसे प्रिपेयर करते थे? डेली मैम प्रिपेयर करते मैं थे, जीए के जैसे लिए, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद आपने कहा कि मैं प्रीलिम्स के बाद हम्म, स्टार्ट करता था, तो डेली बेसिस पे आज की जो न्यूज आई है वो करते थे, और पास्ट 3 मंथ्स हो जाते थे, क्योंकि 6 मंथ्स का आप पढ़कर चलते हो, मेनली आता 3 मंथ से है। तो कैसे कवर करते थे आप सिलेबस उसमें? अब मैंने पीडीएफ मेनली मैं पीडीएफ एक प्रिंट करवा लेता था, क्योंकि हम्म। लेपी वगैरह से करने पे आंख में हम्म। दर्द होने लगता है। हम्म। तो उसमें नेशनल न्यूज या इंटरनेशनल न्यूज जो जो मेन मेन टॉपिक्स थे ना, उसको मैं करता था कि 2 दिन में ये नेशनल न्यूज सारे कवर कर जाने हैं। उसके अलावा पर डे में रात को 1-2 घंटा टाइम एक्स्ट्रा रखता था कि जो भी मैंने सुबह में पढ़ा है या कल मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ओके। क्योंकि बैंकिंग में फिनेंशियल और बैंकिंग वाले में टॉपिक में काफी कुछ न्यूमेरिकल याद करने होते हैं, नंबर्स हम्म। काफी याद करने होते हैं। हम्म। तो इसलिए फिगर्स मैं आपको डेली काफी रात याद को एक करने दो होते हैं। घंटा बिल्कुल। हम्म। तो इसलिए मैं डेली 2 घंटे रखता था ताकि उसको मैं रिवाइज कर सकूं। अच्छा, तो आप पहले तो पढ़ते थे और रिवीजन आप साथ के साथ आप रिवीजन करते थे जीए के? सबसे जरूरी रिवीजन है, एटलीस्ट एग्जाम के करीब 4-5 दिन पहले तो ये बिल्कुल करना चाहिए कि आप न्यू कुछ पढ़ना बंद कर दो जीए में, और जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। ओके, तो कितने मंथ्स का आप कवर करते थे जीए? क्योंकि जीए बहुत बड़ी तो प्रॉब्लम है सबके लिए ही, सारे स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल हम्म। 4 to 5 months। अच्छा, 4 to 5 मंथ। सेकेंड, एक चीज और आती है कि डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में कई बार हम्म, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हाँ वो तो स्कोरिंग है, तो 25 मार्क्स आपका आईबीपीएस पीओ में, आईबीपीएस पीओ में और एसबीआई पीओ में 25-50 मार्क्स रहता है, तो उसको कैसे आप कवर हम्म। करते थे? क्या उसके लिए पहले से टाइपिंग की आप प्रैक्टिस करते थे कि हाँ ऐसे करना है, या फिर डायरेक्टली वहीं जाकर देते थे? नहीं, मेंस के मतलब मेंस का मॉक देने का जब बोर होता था ना तो हम्म। टाइपिंग करने के लिए बैठ जाता था। तो उसमें क्या करता था, कुछ मैंने पीडीएफ गूगल पे सर्च किया था, कुछ हम्म। कुछ वेबसाइट्स की ओर से डाला हुआ होता है, हम्म। और फॉर्मल इनफॉर्मल का मैं मतलब प्रैक्टिस कर लिया था मैंने। उसका ये लिखना मतलब जो फॉर्मेट होता है ना वो फॉर्मेट हम्म। बिल्कुल याद रहे। हम्म। जो जो हॉट टॉपिक्स अभी चल रहे हैं, लाइक जैसे कुछ अभी जो जो हॉट टॉपिक्स थे ना हम्म। मेंस एग्जाम के आसपास में, वो थोड़ा मैंने अच्छे से उसके डीपली थोड़ा पढ़ लिया था, कि एग्जाम, क्योंकि उतना एग्जाम के प्रेशर में ना उतना याद हो नहीं पाता है क्या लिखूं क्या हाँ। नहीं लिखूं। हाँ। तो मैंने कुछ पॉइंट्स और उसके कुछ मतलब जो मेन मेन पॉइंट थे ना उसको मैंने याद कर लिया था। और जब मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहा तो सबसे पहले मैंने पेपर में वो पॉइंट नोट कर दिया था। जैसे जो भी मेरे आए थे ना तो उसका मैंने हम्म। पॉइंट नोट डाउन कर दिया था। फिर मैंने मैंने लास्ट ईयर मैंने क्या गलती डिस्क्रिप्टिव में की थी कि मैं डायरेक्टली टाइप करना शुरू कर दिया था। अच्छा। अब टाइप करने के बीच में सोचने में वो काफी टाइम मेरा चला गया था, और शायद गलत भी पूरा लिखा गया था। इस बार मैंने क्या किया था कि जो रफ शीट मेरा बचा हुआ था उसमें मैंने पूरा उतार लिया था, मेन मेन पॉइंट्स मैंने उतार लिया था, फिर वो हम्म। पॉइंट्स के सहारे कि पहले ये पॉइंट लिखना है, फिर मैं वो हम्म। लिखता चला गया। टाइप में वही देखकर टाइप में करता चला गया था। ओके,
इसके अलावा आपका भी आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू भी हुआ है, उसके लिए आपने क्या स्पेशल किया? मेनली मैंने यूट्यूब से ही देखा, और जो करीब 150 मतलब 150 to 160 क्वेश्चन का एक मुझे शीट मिल गया था, हम्म। वो मैंने प्रिपेयर किया था। ओके। आपका एसपीपीओ मेंस का एग्जाम था इस साल, या आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया था? ओके। प्रीलिम्स में क्लियर नहीं हो पाया था। तो पार्थ, इससे ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आप बस एग्जाम्स देते रहे, अपनी प्रिपरेशन आपने कंटिन्यू करी पूरी, कि जो जो मिस्टेक्स आपको लग रहा था कि आपने हाँ आइडेंटिफाई करा कि शायद ये गलत है, तो वो शायद एक स्लो प्रोसेस है कि हम धीरे धीरे सीखते हैं कि हाँ इस बार ये गलत किया था, नेक्स्ट टाइम ये सुधारना है, इस बार ये करा था। तो बिल्कुल। कोई ऐसा बेस्ट सजेशन जो आप देना चाहें एस्पिरेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं या फिर उन्हें नहीं आता है। इट्स जस्ट दैट कि वो भी कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, और मे बी वो नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अपनी जर्नी से? सबसे पहले जो टॉपिक जो भी सेक्शन है ना, उनमें उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या उनका वीक पॉइंट है। हम्म। तो अगर वो ज्यादा वीक है ना, अगर एग्जामिनेशन में ज्यादा टाइम नहीं है, तो उसको पूरी तरह छोड़ दे वो। ओके। और जो उनका जो लग रहा है उनके उनके लिए थोड़ा मीडियम है, मतलब वो कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा उसमें मेहनत करे वो। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बिल्कुल कोशिश ना करे मेंस में। प्रीलिम्स में तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है क्लर्क लेवल में, हम्म। वो सारे क्वेश्चन लगभग लगभग अटेम्प्ट करने ही है। बट मेंस के लिए मैं यही बोलूंगा कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, और जीए फर्स्ट डे से पढ़ना शुरू कर दें। एटलीस्ट जब उन्हें पता हो कैलेंडर, एबीपीएससी कैलेंडर के अनुसार कि हम्म। इतने मतलब अगस्त मंथ में एग्जाम होना है, तो हम्म। एटलीस्ट 5 महीने पहले इसको पढ़ना शुरू कर दें, लाइक मार्च से। और जो भी उसके आसपास में कुछ, जैसे बजट अभी आया है, हम्म। बजट फरवरी में आ रहा है कुछ, मतलब मैं भी अगर देता तो यही सोचता कि वो 4-5 महीने में वो हमारा वो डेट नहीं आ रहा है, हम्म। फरवरी। बट तब भी जो भी हॉट, मतलब उस आसपास जो हॉट न्यूज है ना, लाइक बजट है जो भी, वो बिल्कुल पढ़ना चाहिए बजट डीपली। हुआ, क्योंकि इकोनॉमिक अभी, सर्वे है। हम्म। हाँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर मैंने दिया था जीके में, मैंने देखा था बहुत ही मतलब डीप डीप लेवल को पूछता है। हाँ, ये है कि जीए तो मैं में बिल्कुल, आपका चेंज हो गया है पैटर्न, हाँ, की पहले वो आते थे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, अब इन डेप्थ पूछते हैं। बहुत ज्यादा, हाँ। तो मैं यही बोलूंगा कि मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, जो उनका बेस्ट है उसको और बढ़िया कर ले वो। जो उन्हें लग सकता है कि और उनसे बढ़िया हो सकता है, मतलब मीडियम जो उनके लिए, उसको और सही कर लें। सारे क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं निगेटिव मार्किंग है, और प्रीलिम्स में अगर नॉर्मलाइज होता है तो काफी नंबर उससे कमते हैं। ओके। पार्थ, मुझे एक बात ये बताइए कि 3 साल तक कैसे, मतलब लगातार आप घर पे थे, कैसे पढ़ते ही गए बस कि हाँ हो नहीं रहा है क्लियर या हो रहा है, बस पढ़ते गए? कहाँ से ये मोटिवेशन आ रहा है कि हाँ नहीं, ये तो कंटिन्यू रखना है? घर वाले इतने सपोर्टिव हैं, या खुद से खुद को इतना मोटिवेट करते थे, और कैसे करते थे? क्योंकि आजकल घर जो वाले मेरे है काफी वो सपोर्टिव। यही प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को, कि वो गिव अप कर जाते हैं, क्या पता नेक्स्ट बिल्कुल। टाइम में निकल जाए। तो इसके लिए आप क्या करते थे? घर वाले मेरे बहुत सपोर्टिव है, वो हमेशा मोरली काफी सपोर्ट करते थे। 2020 मेरा जब प्रीलिम्स निकला था, तो मेरे लिए वही काफी बड़ी बात थी कि मैंने थोड़ी सी तैयारी की और मेरी प्रीलिम्स निकल गई, वो भी बैक टू बैक 3-4 एग्जामिनेशन में। हम्म। 21 का जो एग्जाम मैंने दिया था, तो जिसका रिजल्ट 22 में आया था लास्ट ईयर, तो मैं काफी डैम श्योर था कि मेरा आईबीपीएस पीओ निकल जाएगा। ओके। बट मैं उसमें फेल हो गया था, तो वो मेरे लिए मतलब एक सदमा टाइप का था। तो मैंने घर से 100 मीटर दूर एक रूम ले लिया था पढ़ने के लिए, कि मैं घर में रह के पढ़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि अच्छा। मैं फेस नहीं कर पाता था। तो करीब एक, मैंने घर पे बोला भी था कि मैं 1 साल में कुछ ना कुछ निकाल लूंगा, कि 1 साल के लिए मुझे रूम लेना है। हम्म। और इस ईयर मतलब मैं फुली डेडिकेटेड था, मैं कहीं जाता ही नहीं था, कोई फैमिली फंक्शन हो, मतलब एकदम रेयर ही मैं कहीं जाता था फैमिली फंक्शन में। हम्म। मैं पढ़ाई करता था खुद, और कुछ बच्चों को पढ़ाता था आसपास में, बस उसके अलावा मेरा कहीं आना जाना बिल्कुल नहीं था। और रहा बात मोटिवेशन का, तो वही फेल जो मुझे फेल्योर मिलते आया था, वही मैं हम्म। देखता था कि नहीं, अब मुझे कर जाना है। ओके, तो बस। आपने मतलब अकेले खुद से सेल्फ स्टडी करी है, कि खुद से ही बिल्कुल। पढ़ना है एकदम खुद को अकेला करके, कि हाँ पढ़ना ही है और हाँ, बस पढ़ना है, एग्जाम निकालना ही है? ये नहीं हो, मुझे निकालना ही है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ओके, तो फाइनली आपका दिया हुआ 1 साल कंप्लीट हो गया, और आपके पास एक तो सिलेक्शन हो ही गया है, एंड आई रियली विश ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, कि आपका आईबीपीएस पीओ भी क्लियर हो जाए। उसका फाइनल रिजल्ट 1 अप्रैल को आएगा, तो हम फिर शायद मिलें इस प्लेटफॉर्म पे। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू बिल्कुल। सो मच फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच मैम।